अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि लिपिड्स की बेसिकली 3 क्लासेस होती हैं। फर्स्ट क्लास को डिस्कस किया था कि लिपिड की जब आप कंपोजिशन देखते हो तो लिपिड्स में ट्राइग्लिसराइड्स आ जाते हैं। सेकेंडली इसमें फॉस्फोलिपिड्स आते हैं और स्टीरोल्स आते हैं। तो आज जो नेक्स्ट 2 क्लासेस हैं फॉस्फोलिपिड्स और स्टीरोल्स, इनको डिस्कस करना है इस सेशन के अंदर। ये जो अदर 2 क्लासेस होती हैं लिपिड्स की, फॉस्फोलिपिड्स और स्टीरोल्स, बेसिकली अगर देखा जाए तो टोटल लिपिड जो आपका कंटेंट डाइट के अंदर होता है उसका अबाउट जो 5% होता है वो बेस्ड कर रहा होता है फॉस्फोलिपिड के ऊपर और स्टीरोल्स के ऊपर। जब हम फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं तो फॉस्फोलिपिड एक्चुअली एक कंपाउंड होता है विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द ट्राइग्लिसराइड, बट उसमें होता डिफरेंस क्या होता है कि उसके अंदर जो है वो एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फोरस कंटेनिंग लाइक सॉल्ट होता है, और कोलिन अटैच्ड होता है जो कि एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। थर्ड जो ट्राइग्लिसराइड के अंदर जो थर्ड पोजीशन फैटी एसिड की होती है वहां पे ये बोथ जो है वो अटैच्ड होते हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस आ जाता है ट्राइग्लिसराइड से। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखते हैं तो ये एक फॉस्फोलिपिड की जो है वो फिगर शो कर रहे हैं। इसमें थ्री एक नॉर्मल अगर आप ट्राइग्लिसराइड देखते हो तो उसके अंदर यहाँ पे 3 फैटी एसिड अटैच होते हैं ग्लिसरॉल के साथ, तो वो एक शो करता है ट्राइग्लिसराइड को। बट इन केस ऑफ फॉस्फोलिपिड, वैसे तो इसमें सिमिलैरिटी है कि इसमें 2 फैटी एसिड सेम वैसे ही हैं जैसे कि ट्राइग्लिसराइड के अंदर से, बट और वो अटैच्ड है ग्लिसरॉल के साथ। बट जो थर्ड पोजीशन के ऊपर आ जाता है, लेकिन थर्ड पोजीशन पे आपके आ जाता है यहाँ पे अटैच्ड होगा फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है, एक फॉस्फेरस फॉस्फोरस कंटेनिंग सॉल्ट अटैच होता है, और साथ में एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कोलिन जो है वो अटैच्ड होता है इसके साथ। तो ये एक मेन डिफरेंस आता है। इसका के स्ट्रक्चर को आप बोलते हो कि ये फॉस्फोलिपिड जो है उसका स्ट्रक्चर हो जाता है। फॉस्फोलिपिड जो है बेस्ट जो नोन फॉस्फोलिपिड है वो लेसिथिन है। ये लेसिथिन जो है अगर इट्स वन ऑफ द फॉस्फोलिपिड कंपाउंड होता है ये ग्लिसरॉल का, जिसके अंदर ये ग्लिसरॉल का वन मॉलिक्यूल जो है वो अटैच्ड होता है 2 फैटी एसिड्स के साथ, और जो थर्ड फैटी एसिड की पोजीशन होती है वहां पे उसमें फॉस्फेट अटैच्ड होगा और कोलिन अटैच्ड होगा। सो इस स्ट्रक्चर को आप कहोगे कि ये लेसिथिन का, और ये मोस्ट जो बेस्ट नोन फॉस्फोलिपिड होता है वो लेसिथिन ही है। लेसिथिन जो है इसे जब आप देखते हो सॉरी, लेसिथिन जो है इसमें थर्ड बेसिकली जो इसका साइड्स जो हैं वो अब देखा है कि वो सारी की सारी जो है फॉस्फेट ग्रुप और कोलिन के साथ अटैच्ड होती हैं। जो थर्ड फैटी एसिड की साइड होती है उसने वहां पे ग्लिसरॉल के साथ इन दो जो ग्रुप्स हैं उन्होंने अटैच किया था। फैटी एसिड जो फॉस्फोलिपिड बनाता है वो सॉल्युबल होता है फैट के अंदर, और ये जो फॉस्फेट का ग्रुप होता है ये इस वजह से उसको जो है वो अलाउ करता है कि वाटर के अंदर वो इजीली डिसोल्व हो सकता है। ये इसी वर्सटैलिटी की बेस के ऊपर क्या होता है कि ये फूड इंडस्ट्री वाले इसको यूज करते हैं फॉस्फोलिपिड्स को इमल्सिफायर की तरह। ये फूड के अंदर उसको इमल्सिफायर की तरह यूज करते हैं फूड इंडस्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं ताकि उसको इमल्सिफाई कर सकें। लाइक इमल्सिफायर जो हैं वो एक्चुअली सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल पोर्शन जो होते हैं बेसिकली इसमें ऐड होते हैं, जो कि प्रमोट करते हैं कि आप किस तरह से ऑयल को और फैट को मिक्स कर सकते हो एक वाटरी सोल्यूशन के अंदर। इस को हम बोलते हैं कि वो एक इमल्सिफायर की तरह काम करता है। लाइक आप मिक्स करते हो फैट को वाटर के साथ, फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट्स बनाते हो जैसा मायोनीज है और कैंडी बार्स आ जाती हैं, तो आप इस तरह से जो है वो उसमें इमल्सिफायर जो है वो ऐड करते हो फॉस्फोलिपिड को, और उसकी वजह से आप इसमें के प्रोडक्ट्स डेवलप कर लेते हो फूड इंडस्ट्री के अंदर। फॉस्फोलिपिड्स को अगर देखा जाए कि फूड के अंदर इसकी जो है सोर्सेज कौन से हैं बेसिकली, तो फॉस्फोलिपिड जो है वो यूज होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, आपको पता है इमल्सिफायर की तरह यूज हो रहे थे। और जो फॉस्फोलिपिड्स अगर आप नेचुरली देखो तो नेचुरली भी बहुत सारे फूड्स हैं जिसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स जो अवेलेबल होते हैं। इसकी जो रिचेस्ट फूड सोर्सेज हैं इसमें जो मोस्ट कॉमन आपका फॉस्फोलिपिड है लेसिथिन है, उसकी जो रिचेस्ट सोर्सेज आती हैं वो एग्स हैं, लिवर है, सोयाबीन है, व्हीट जर्म होती है और पीनट्स होते हैं। ये रिचेस्ट सोर्सेज हैं लेसिथिन की। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर रोल्स बहुत ज्यादा हैं फॉस्फोलिपिड के जो कि ये परफॉर्म करता है।
जो लेसिथिन होता है और इस तरह के और भी जो बाकी फॉस्फोलिपिड्स हैं, वो एक्चुअली इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं हमारी जितनी भी सेल मेम्ब्रेन में, उनके वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। लाइक आपको पता है जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बायलेयर से बनी होती है, बिकॉज फॉस्फोलिपिड सॉल्युबल होंगे वाटर के अंदर भी और फैट के अंदर भी। सो इस कैपेसिटी की वजह से, इस एबिलिटी की वजह से वो हेल्प करेंगे लिपिड को कि वो बैक एंड फॉर्थ जो है फोर्थ जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो मूव कर सकती है, और वाटरी फ्लूइड्स को बोथ साइड ऑफ सेल जो है वो उसको ट्रांसपोर्ट करती रहती है। सो इनकी प्रेजेंस की वजह से होता क्या है कि ये एनेबल कर देते हैं फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस को, लाइक जितने भी आपके विटामिन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनको उनकी जो है वो ट्रांसपोर्ट के अंदर ये हेल्प करते हैं, उनको पास होने देते हैं इजीली सेल के जो है वो इनसाइड भी और आउटसाइड ऑफ द सेल जो है ये उनको एक्चुअली हेल्प कर रहे होते हैं। सो ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये इमल्सिफायर की तरह काम कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर, और ये बेसिकली हेल्प करते हैं कि आपकी जो फैट है वो सस्पेंड रहती है ब्लड के अंदर, और आपके जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं वहां पे फैट को सस्पेंड करने के लिए जो है वो एक्चुअली ये एक इमल्सिफायर की तरह काम कर रहे होते हैं। इसका बेसिक रोल आ जाता है कि किस तरह से ये बॉडी के अंदर जो है वो आपके नॉर्मल प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए फॉस्फोलिपिड जो है वो हेल्प करते हैं। लेसिथिन को अगर आप देखा जाए तो बेसिकली जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है आपकी सेल मेम्ब्रेन का, वो होता है जितना भी सेल का, वो सबके सब डिपेंड कर रहा होता है कि उसकी मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। सो बेसिकली जो है वो लेसिथिन का कंटेंट जो है वो लेसिथिन सप्लीमेंट जो है वो कंज्यूमर उनको लेने पड़ते हैं इस प्रोसेस के लिए, समटाइम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि लेसिथिन एक नॉर्मल पर्सन के अंदर, तो जो लिवर है वो बेसिकली स्क्रैच से जो है ना वो लेसिथिन एक पर्सन को जितनी डेली की बेस पे नीड है उस उतनी जो है वो लेसिथिन जो है वो एक पर्सन के बॉडी के अंदर लिवर जो है वो एक्चुअली उसको स्क्रैच से बना रहा होता है। तो उसको एडिशनल सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, लेसिथिन की डेफिशिएंसी एज सच नहीं होती है। लेकिन अगर तो लेसिथिन आप सप्लीमेंट के फॉर्म में ले रहे हो, तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसे लेक्टिनेज बोलते हैं, बेसिकली वो इंटेस्टाइन के अंदर हाइड्रोलाइज कर देगा इसको, और जैसे इसको पहले हाइड्रोलाइज करेगा, जैसे ये बॉडी के अंदर पास करेगा, तो आपकी बॉडी को जो लेसिथिन की क्वांटिटी होगी अ, वो जो टिश्यू इंटैक्ट तक आएगी, वो बहुत ही लिटिल अमाउंट जो है वो उसको पहुंचेगी। लाइक आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लेसिथिन जो है वो एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं है, ये एक अदर टाइप है लिपिड की जो कि आपकी बॉडी को, जैसा बाकी लिपिड्स हैं वो आपको 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम जो है बॉडी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो इसी तरह से आप देख सकते हो कि वो जो है इस तरह से आप ये लेसिथिन जो है ये भी आपको इसी तरह से एनर्जी प्रोवाइड कर होता है। अगर आप लार्ज डोजेज जो है वो लेसिथिन की ले लेते हो तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, लाइक उसमें आपका जीए ट्रैक्ट में डिस्ट्रेस हो सकती है, स्वेटिंग हो सकती है एक्सेसिव, आपको इवेंचुअली लॉस ऑफ एपेटाइट जो है ये फैक्टर भी देखने में आता है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली ये बेनिफिशियल होते हैं, बिकॉज ये वार्न कर देते हैं पीपल को कि वो जो सेल्फ डोजिंग कर रहे हैं लेसिथिन की उसको स्टॉप कर दें। लाइक अगर इस तरह के सिम्टम्स अपेयर होते हैं तो उन पर्सन को चाहिए कि वो इसकी डोज को जो है वो स्टॉप कर दें। नेक्स्ट जो क्लास आ जाती है लिपिड्स की उसे बोलते हैं स्टीरोल्स। बेसिकली स्टीरोल जो है ये कंपाउंड्स होते हैं जो कंपोज्ड होते हैं कार्बन पे, हाइड्रोजन पे, ऑक्सीजन एटम्स पे, और लाइक इनकी अरेंजमेंट रिंग्स की फॉर्म में होती है। लाइक जिस तरह से कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी एक वैरायटी होती है साइड चेन्स की जिसके साथ अटैच्ड होते हैं। सो इस तरह से इनका एक जो है वो नॉर्मली एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप देखो ट्राइग्लिसराइड्स और फॉस्फोलिपिड्स को, तो लिपिड्स के अंदर स्टीरोल्स जो है वो थर्ड क्लास आ जाती है कॉमन। ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें एक मल्टीपल रिंग स्ट्रक्चर होता है। मोस्ट फेमस जो स्टीरोल होता है वो कोलेस्ट्रॉल है। अगर आप इसमें की फूड के अंदर स्टीरोल्स की प्रेजेंस देखो, तो जितने भी फूड हैं ड्राइव होते हैं प्लांट सोर्सेज से या एनिमल सोर्सेज, उन सब के अंदर जो है वो स्टीरोल का कंटेंट होता है। बट अगर आप एनिमल सोर्सेज के ऊपर बेस करते हो तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है स्पेसिफिकली वो एनिमल जो सोर्सेज होंगे उसमें होंगे, लाइक मीट में, एग में, फिश में, पोल्ट्री में, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट होगा।
सो समटाइम्स हम इसको कंफ्यूज भी कर देते हैं कि ये जो आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, जिसे आप लाइक एचडीएल, आपको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हो उसको, और जो फूड से आपका कोलेस्ट्रॉल आ रहा है उसको समटाइम्स हम लोग मिक्स भी कर देते हैं। बट ये बेसिकली टाइप होती है कोलेस्ट्रॉल की, जो कि फूड के अंदर होती है, और अगर आप जिस तरह से आपकी बॉडी उसको ट्रांसपोर्ट करती है कोलेस्ट्रॉल को ब्लड के अंदर, उसकी बेस के ऊपर उसको गुड कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल कंसिडर किया जाता है। रोल्स की अगर बात की जाए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल, स्टीरोल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट बॉडी कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्टीरोल बेस्ड होते हैं, लाइक बाइल एसिड्स हैं, सेक्स हार्मोन्स हैं, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आ जाता है, सेक्स हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन्स हैं लाइक कॉर्टिसोल है, विटामिन डी आ जाता है, और कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ जो है वो भी स्टीरोल है आपकी बॉडी के अंदर की अगर देखा जाए इसका रोल। कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी के अंदर उसके जो है एक स्टार्टिंग मटेरियल की तरह से काम करता है, लाइक बहुत सारे कंपाउंड्स हैं उनकी सिंथेसिस के में कोलेस्ट्रॉल जो है वो इम्पोर्टेंट है, और समटाइम्स ये एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह भी काम करता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। मोर देन 90% आपकी जो बॉडी का टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो आपके सेल्स के अंदर रिजाइड करते रहता है। सो ये देखा जाता है कि एक पॉपुलर इंप्रेशन ये भी है कि कोलेस्ट्रॉल जो है इट्स अ विलन लर्किंग कुछ इवल फूड्स के अंदर जो है वो इस तरह से बिहेव करता है। सो इट्स अ कंपाउंड जो बॉडी आपकी में बनाती भी है और उसको यूज भी करती है। लाइक ये आइडिया होना चाहिए कि इसकी एक्सेस जो है वो आपकी बॉडी के लिए डेंजरस हो सकती है। वैसे आपकी नॉर्मल बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, लाइक आपके जो सेक्स हार्मोन्स के लिए, आपके एड्रिनल हार्मोन्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए, विटामिन डी के लिए, और आपकी बॉडी के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं उनके लिए आपको इसकी प्रेजेंस स्टीरोल की इम्पोर्टेंट है। अगर देखा जाए कि हमारा लिवर जो है वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो एज सच खुद भी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। इनफैक्ट लिवर जो है 800 टू 1500 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल जो है वो पर डे प्रोड्यूस कर रहा होता है। दस ये कंट्रीब्यूट करता है कि आपकी बॉडी का जो टोटल है वो उसको जो है वो कवर कर लेता है, जिसकी वजह से आपको डाइट से उसको एडिशनली लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोलेस्ट्रॉल के अगर हार्मफुल इफेक्ट्स आप अपनी बॉडी में देखते हो तो ये तब आते हैं जब ये डिपॉजिट होना शुरू कर देते हैं आपकी आर्टरीज की जो आर्टरीरियल वॉल्स हैं वहां पे जब ये डिपॉजिट करना शुरू कर देता है, तो उन डिपॉजिट्स की वजह से ये क्या करता है कि ये डिपॉजिट जो है वो ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाता, ब्लॉक की जाती है, और उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज हो जाती है, जो कि डिजीज आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक जो है वो बाद में कॉज कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है लिपिड की। बेसिकली देखा जाए तो डाइजेशन की जब बात करते हैं, हम लिपिड्स की डाइजेशन की बात करते हैं, तो ईच डे आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है वो रिसीव करता है एवरेजली 50 टू 100 ग्राम्स ट्राइग्लिसराइड्स को, 4 टू 8 ग्राम्स फॉस्फोलिपिड्स आते हैं, और 300 टू 450 मिलीग्राम जो है वो कोलेस्ट्रॉल रिसीव करते हैं। ये जो आपकी बॉडी है इसको एक चैलेंज फेस करना पड़ता है, लाइक इनको डाइजेस्ट करने में और एब्जॉर्ब करने में इन सारे लिपिड्स को। हमें पता है कि फैट्स जो है वो हाइड्रोफोबिक होती हैं नेचर में, हाइड्रोफोबिक इन सच अ सेंस कि लाइक ये वाटर फियरिंग इनकी एक कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, और नॉन वाटर सॉल्युबल भी इनको आप सब्सटेंसेस कह सकते हो। सो इस वजह से ये सेपरेट हो जाती हैं, वाटरी फ्लूइड जो होता है जीआई ट्रैक्ट का उससे ये जो सेपरेट होना शुरू होते हैं। लेकिन अगर इसी के कंपैरेटिवली आप देखते हो, इसी के कंपैरेटिवली देखते हो तो जो एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं फैट को, वो एक्चुअली हाइड्रोफिलिक नेचर में होते हैं। हाइड्रोफिलिक इन सच अ सेंस दैट वो एक वाटर लविंग उनकी जो है वो कैपेसिटी होती है, और वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं। सो इस तरह से क्या होता है कि ये प्रोसेस जो है वो इनका जो है ये चैलेंज जो है वो इस तरह से फुलफिल होता है कि किस तरह से आपकी बॉडी मिक्स करती है फैट को बॉडी फ्लूइड के अंदर और फिर उनको डाइजेस्ट करती है। फैट की नेचर जो है वो आ जाती है हाइड्रोफोबिक,
वाटर को रेजिस्ट करने वाली आ जाती है, वाटर फेयरिंग वाली आ जाती है, और उसी के कंपैरेटिवली उसकी जो आ जाती है एंजाइम्स हैं जो उनको डाइजेस्ट करते हैं फैट को, वो हाइड्रोफिलिक नेचर के आ जाते हैं। तो इस कैपेसिटी की बेस के ऊपर जो है वो बेसिकली फैट जो है वो बॉडी फ्लूइड्स के अंदर उसको बॉडी मिक्स करती है और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करती है प्रॉपर। अगर लिपिड की डाइजेशन की बात करते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट गोल होता है फैट की डाइजेशन का, वो होता है कि उसने किस तरह से डिसमेंटल करना होता है। डिसमेंटल कैसे करना है ट्राइग्लिसराइड्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, उनको डिसमेंटल करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं उसको ना तो प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सकेगी बॉडी आपकी, और ना ही प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो फर्स्ट जो गोल होगा फैट की डाइजेशन का, वो उसकी डिसमेंटलिंग होगी। लाइक ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो फर्स्टली डिसमेंटल होंगे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, जिनको बॉडी फिर इजिली एब्जॉर्ब कर सकती है और यूज कर सकती है। ये जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि उनको आप मेनली बोलते हो मोनोग्लिसराइड्स, उनको कहा जाता है। ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लिसरॉल के, और इनमें वन फैटी एसिड जो है वो उनके साथ अटैच्ड होता है। ये इनका एक कॉमन जो है वो इनका स्ट्रक्चर होता है कि इसमें वन मॉलिक्यूल होता है ग्लिसरॉल का और वन फैटी एसिड मॉलिक्यूल इसमें अटैच्ड होता है। और अगर एक ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी एसिड अटैच्ड हो तो उसे आप डाई ग्लिसराइड जो है वो बोलते हो। मोनोग्लिसराइड में वन फैटी एसिड अटैच्ड होगा और वन जो है ग्लिसरॉल अटैच्ड होगा। सो आपकी बॉडी जो है फर्स्टली कन्वर्ट कर देगी इनको मोनोग्लिसराइड्स में, फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। तो जो डाइजेशन का प्रोसेस है माउथ से अगर स्टार्ट करते हैं, तो जो फैट की डाइजेशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है माउथ से। फैट की डाइजेशन बेसिकली स्टार्ट हो जाती है माउथ से, और ये जो माउथ में जो फैट डाइजेशन होती है स्लो स्टार्ट, इसकी स्टार्टिंग माउथ के अंदर बहुत स्लो होती है। लाइक जो इसमें हार्ड कुछ फैट होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है जब वो बॉडी के टेम्परेचर तक उस जो है वो एडजस्टमेंट उसकी होती है, तो फिर उस लेवल के ऊपर वो फैट जो होती है हार्ड वाली फैट है वो मेल्ट होना शुरू होते हैं। एक स्लाइवरी ग्लैंड होता है जो कि टंग की बेस के ऊपर उसकी पोजीशन होती है, उसकी लोकेशन होती है। वो एक एंजाइम से क्रिएट करता है जिसे आप बोलते हो लिंगुअल लाइपेज। ये जो लिंगुअल लाइपेज एंजाइम होता है इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये परफॉर्म करता है कि ये स्मॉलर इसका एक रोल होता है फैट की डाइजेशन में। एडल्ट्स में फैट की डाइजेशन में इसका जो है एक बहुत ही स्मॉलर रोल होता है एज कम्पेयर टू इन्फेंट्स। इन्फेंट्स के अंदर जो है ये लिंगुअल लाइपेज एंजाइम जो है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत एक्टिव रोल होता है। इन्फेंट्स में देखा जाता है जो जो एंजाइम होता है वो एफिशिएंटली डाइजेस्ट करता है शॉर्ट और मीडियम चेन के जितने भी फैटी एसिड होते हैं जो मिल्क के अंदर होते हैं, उनको ये बहुत ही जो है वो एक्टिवली डाइजेस्ट करता है और उनको जो है वो कन्वर्ट कर देता है शॉर्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड्स के अंदर। माउथ के बाद जब स्टमक में फैट जो है की बात की जाती है, तो अगर एक क्वाइट स्टमक की कंडीशन देखी जाए तो फैट फ्लोट करना शुरू कर देती है एज अ लेयर। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं स्वैलोड फूड के, उसके ऊपर फैट जो है वो एक लेयर की तरह फ्लोट करना शुरू कर देती है। जो आपकी मसल्स कंट्रैक्शंस होती हैं स्टमक की और जो पीरियोडिक उसकी स्किल्टिंग होती है काइम की, लाइक पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो ट्यून करता है और मिक्स करता है स्टमक के कंटेंट्स को, उसकी वजह से ये प्रॉपरली सारा जो है वो प्रोसेस हो रहा होता है। ये जो एक्शन होता है जिसकी वजह से ये मिक्सिंग होती है, ये बेसिकली एक्सपोज कर देता है फैट को कि उसके ऊपर जितने भी गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम है वो उसके ऊपर इजीली अटैक करता है। जब वो अटैक करता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो उसको कन्वर्ट करता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स के अंदर। फिर भी लिटिल फैट डाइजेशन जो होती है, अगर देखा जाए तो स्टमक के अंदर फैट की डाइजेशन बहुत ही लिटिल अमाउंट के अंदर होती है। जो मोस्ट एक्शन होता है फैट की डाइजेशन का एक्चुअली वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। आल्दो यहाँ पे जो आपका गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम है वो उसके ऊपर थोड़ा बहुत वर्क करता है, वो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स के अंदर, लेकिन ये जो एक्शन होगा ये बहुत ही मिनिमम अमाउंट के अंदर होगा। ये वाला एक्शन जो मेजर टास्क होगा, मेजर एक्शन होगा, वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन की जब बात करते हैं, फैट जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है तो वो ट्रिगर करती है एक हार्मोन को जिसे आप बोलते हो कोलसिस्टोकाइनिन हार्मोन।
जिसे CCK से रिप्रेजेंट करता है। ये जो हार्मोन होता है एक्चुअली ये सिग्नल करता है गॉल ब्लैडर को कि वो रिलीज करे, जो अपने बाइल के स्टोर्स हैं उनको वो रिलीज करे। लिवर एक्चुअली मैन्युफैक्चर कर रहा था बाइल एसिड्स को, कहाँ से? कोलेस्ट्रॉल से। लिवर जो है वो बाइल एसिड्स प्रोड्यूस कर रहा था, और गॉल ब्लैडर जो है उसका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि वो स्टोर करता है उस बाइल को तब तक जब तक कि आपकी बॉडी को उसकी नीड नहीं होती है। सो इस तरह से जो है वो बाइल जो है उसकी मिक्सिंग होती है, और एंड पे क्या होता है कि ईच बाइल एसिड जो है जब एंड पे वो साइड चेन्स होती हैं अमीनो एसिड्स के साथ, उनके साथ अटैच कर देता है, अट्रैक्ट हो जाता है वाटर की तरफ। और जो एंड अदर एंड होता है, लाइक इसमें जो बाइल एसिड्स होते हैं वो साइड चेन्स की तरह काम करते हैं अमीनो एसिड्स की, लाइक वो यूनिट होते हैं प्रोटीन के, आपको पता है अमीनो एसिड। तो वो अट्रैक्ट करते हैं वाटर को, और जो अदर एंड होता है स्टीरोल का वो अट्रैक्ट होता है फैट की तरफ। ये जो स्ट्रक्चर होगा ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो है एक्चुअली वो अलाउ करता है बॉयल को, तो वो एक्ट एज अ कोई मल्सीफाइंग एजेंट की तरह काम करना शुरू कर देता है। जब इस तरह का फंक्शन वो परफॉर्म करता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो ड्रॉ कर लेता है फैट के मॉलिक्यूल्स को, जितना भी सराउंडिंग वाटर फ्लूइड्स होता है वहां से वो उसको ड्रॉ कर लेता है, और जो है उसको ड्रॉ करने के बाद ये जो फैट्स होते हैं फुली डाइजेस्ट हो जाते हैं। जैसे वो एनकाउंटर्ड होंगे वहां पे एक लाइपेज एंजाइम होगा जो कि पैंक्रियाज से आएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन से आएगा, तो उसकी वजह से जो फैट्स होती हैं वो फुली डाइजेस्ट हो जाती हैं। मोस्टली जो हाइड्रोलिसिस होती है ट्राइग्लिसराइड्स की, मोस्ट जो ज्यादा आपकी हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है वो एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है। मेजर फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं जिसे आप पैंक्रियाटिक लाइपेज बोलते हो। कुछ इंटेस्टाइनल लाइपेजेस जो होते हैं वो भी जो है वो एक्टिव होते हैं इस फैट की डाइजेशन के अंदर। ये एंजाइम्स एक्चुअली रिमूव करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स को, आउटर फैटी एसिड्स जो उसकी कवरिंग है उसको रिमूव करते हैं, और एक मोनोग्लिसराइड की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ओकेजनली अगर आप देखा जाए तो एंजाइम रिमूव कर देते हैं जितने भी थ्री फैटी एसिड्स हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक फ्री मॉलिक्यूल जो है वो उस ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल को फ्री कर देते हैं, और वो जो थ्री फैटी एसिड्स थे उनको वो सेपरेट कर देते हैं। फॉस्फोलिपिड्स की अगर बात की जाए तो डाइजेस्ट, तो वो भी सिमिलरली इसी तरह से डाइजेस्ट हो रहे होते हैं। उनके जो फैटी एसिड्स होते हैं वो रिमूव होते हैं हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस से। जो टू फैटी एसिड्स होते हैं और जो रिमेनिंग उनका फॉस्फोलिपिड फ्रेगमेंट्स होते हैं वो बाद में फिर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। स्टीरोल के अगर केस में देखा जाए तो वो भी एब्जॉर्ब होते हैं इसी तरह से। उनका जो फैटी एसिड्स होते हैं उनके साथ अटैच होते हैं, और जो फर्स्टली वो उसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो उससे वो उनको रिमूव कर देते हैं। तो ये थी फैट की किस तरह से आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन होती है। बाइल रूट्स अगर देखा जाए तो आफ्टर बाइल जिस तरह से आपका जो है ये सारी प्रोसेस के बाद वो एंटर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो वहां पे इमल्सीफाई करता है फैट को। उसकी बेसिकली टू इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशंस होती हैं जिनको वो फॉलो करता है। जो आपका मोस्टली बाइल होता है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है आपके इंटेस्टाइन से, और उसके बाद वो फिर से रिसाइकल होना शुरू कर देता है। और एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि कुछ बाइल जो है वो ट्रैप हो जाता है डाइटरी फाइबर से लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर वो वहां से चले जाता है आपकी बॉडी के ने फीसिस में चला जाता है वहां से। कुछ कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो आपको पता है कि वो इम्पोर्टेंट होता है बाइल की फॉर्मेशन के लिए, तो जो एक्सक्रीशन होगी बाइल की वो इफेक्टिवली रिड्यूस करेगी ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को। फाइबर्स की अगर बात की जाए तो फाइबर मोस्ट इफेक्टिव होते हैं आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को लो करने के लिए। सो इसीलिए अलग कहा जाता है कि जो सॉल्युबल पैक्टिन एंजाइम्स है कॉमनली वो जो है फ्रूट्स के अंदर होती हैं, ओट्स के अंदर होती हैं, लेग्यूम्स की होती हैं, इनको जो है वो प्रेफर किया जाता है। लिपिड जो है वो इस तरह से जो है इस तरह से उसकी डाइजेशन और हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर। लिपिड की एब्जॉर्प्शन की जब बात करते हैं तो
स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो थे जो कि डाइजेस्ट हुए थे ट्राइग्लिसराइड्स के ग्लिसरॉल की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और शॉर्ट एंड मीडियम चेन फैटी एसिड में कन्वर्ट होते हैं। वो फिर इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं, जो इंटेस्टाइनल वॉल है वहां पे वो इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं। वहां से फिर वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर। हाँ, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक उसमें मोनोग्लिसराइड्स आ जाते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आ जाते हैं, वो एक्चुअली मर्ज होते हैं कुछ स्फेरिकल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मर्ज होते हैं, जिनको आप बोलते हो माइसेल। ये माइसेल्स एक्चुअली स्फेरिकल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि इमल्सिफाइड फैट के होते हैं, और ये इनकी बेसिकली ये प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग डाइजेशन के प्रोसेस में जो है इनकी फॉर्मेशन होती है। इनके साथ जो है डजन के अमाउंट्स के अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं बाइल के और फैटी एसिड्स के और मोनोग्लिसराइड्स के। ये माइसेल जो होते हैं एक्चुअली ये इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि जिनकी फॉर्मेशन होती है बाइल मॉलिक्यूल, जो आपके बाइल के मॉलिक्यूल्स हैं उनसे, और वो सराउंडिंग जितने भी आपके मोनोग्लिसराइड हैं और फैटी एसिड्स हैं उन उधर से इनकी जो है वो एक्चुअली प्रोडक्शन होती है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगी इनकी, ये एक्चुअली परमिट कर देगी सॉल्युबिलिटी जो है एक वाटरी डाइजेस्टिव फ्लूइड की, और वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करेगी इस फैट की ट्रांसपोर्टेशन इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर। जैसे ही वो वहाँ पे अराइव होगा तो लिपिड कंटेंट जो होगा हमारे सेल्स का वो डिफ्यूज होना शुरू कर देगा इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर। और एक दफा जब वो डिफ्यूज होना शुरू कर देगा इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर, तो जो मोनोग्लिसराइड्स हैं और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं वो रीअसेंबल्ड होना शुरू हो जाएंगे। न्यू ट्राइग्लिसराइड जो है वो रीअसेंबल्ड होके वो न्यू ट्राइग्लिसराइड बनाना शुरू कर देंगे। अगर देखा जाए तो इंटेस्टाइनल सेल्स जो होंगे उनके बीच में जो न्यू ट्राइग्लिसराइड जिनकी फॉर्मेशन हो रही है, और जो लार्जर लिपिड्स हैं लाइक कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड्स हैं, दे आर एक्चुअली पैक्ड इनटू ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जिन्हें आप बोलते हो काइलोमाइक्रोन्स। काइलोमाइक्रोन्स एक क्लास होती है लिपोप्रोटीन्स की जो कि ट्रांसपोर्ट करती है लिपिड्स को आपके इंटेस्टाइनल सेल्स से आपकी जो बॉडी के बाकी रेस्ट जितने भी पार्ट्स हैं वहां पे वो उसको ट्रांसफर करती है। तो जो इंटेस्टाइनल सेल्स होंगे वो एक्चुअली रिलीज कर देंगे इन काइलोमाइक्रोन्स को आपके लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। ये जो काइलोमाइक्रोन्स होंगे वहां से ग्लाइड करेंगे लिम्फ के थ्रू, और ये एंटर हो जाएंगे आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर थ्रू द थोरेसिस डक्ट के थ्रू, जो कि आपके हार्ट के पास होती है। वहां से ये उसके थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। और फिर वहां से उसके बाद क्या होता है, जो ब्लड होता है वो कैरी करता है इन लिपिड्स को टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, इतना बताएं। सो ये जो बॉडी आपकी स्पेशल अरेंजमेंट्स करती है डाइजेस्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए लिपिड्स को, ये बेसिकली डिपेंड इस पे करता है कि जो फैट और लिपिड्स हैं ये आपको एक इमल्सिफायर की तरह काम कर रही होती हैं, और ये इमल्सिफायर होती हैं बाइल का, ताकि उसकी वजह से वो जो एक्सेसिबल कर सकें फैट डाइजेस्टिंग लाइपेज को, जो कि फिर डिसमेंटल करता है ट्राइग्लिसराइड्स को मोस्टली मोनोग्लिसराइड्स के अंदर, फैटी एसिड्स के अंदर। और फिर जो इसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन होती है इंटेस्टाइनल सेल्स को, ये इस सारे प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। जो इंटेस्टाइनल सेल्स होते हैं वो असेंबल कर लेते हैं जितने भी आपके फ्रेशली एब्जॉर्ब लिपिड्स होते हैं उनको काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में, और जो लिपिड पैकेजेस होते हैं प्रोटीन एंड एस्कॉर्ट्स के, वो बेसिकली वो ट्रांसपोर्ट होना शुरू होते हैं। सो आपके जो सेल्स होते हैं, जितने भी आपकी बॉडी के सेल्स होते हैं, वो इनको जितनी भी नीडेड लिपिड होती है, लिपिड्स की नीड होती है, वो उसको वहां से अचीव कर लेते हैं। This is all about the today's lecture. So thank you so much.